प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सुजान। आज मैं कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड का दूसरा पाठ उद्धव प्रसंग, जिसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, इसका तीसरा और चौथे पद का गायन करूँगा। उसकी व्याख्या पर चर्चा करूँगा। आप लोग बने रहेंगे। चलिए गायन प्रारंभ कर रहे हैं। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, कान को उथा रानी को उथा नहीं थी रानी है। कहे रत्नाकर सी रानी बर रानी, को बिलखानी बिकलानी बीथिकानी है। को से दसानी को भारी दृग पानी भरी, को घूमी घूमी परी घूमी भूमि मुरझानी है। को श्याम श्याम कह वह की बिललानी, को कोमल करेज थामी सम सहमी सुखानी है। आशा है आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। चलिए, संदर्भ पूर्वत रहेगा। आज अब आप हेडिंग देंगे प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जब उद्धव द्वारा गोपियों को ज्ञान योग का संदेश देते हैं, तो उसके फलस्वरूप गोपियों में क्या हलचल हो जाता है, कैसी परेशानी उनके अंदर होती है। जब इनका संदेश सुनकर के वो गोपियों में किस प्रकार की व्यथा फैलती है, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। जब वे कहते हैं कि आप लोग योग साधना के द्वारा उस ब्रह्म को अपने हृदय में ही देख सकती हैं, तो वे गोपियाँ यह सुन करके वे जहाँ के तहें दुख का अनुभव कर रही हैं। इसी का वर्णन कवि ने किया है। चलिए इसकी व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, कान को उथा रानी को उथा नहीं थी रानी है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कह रहे हैं कि जब उद्धव जी योग साधना का संदेश दे करके अपने हृदय में ही ईश्वर को देखने के लिए गोपियों को कहते हैं, समझाते हैं, तो गोपियाँ के मन में क्या उत्पन्न होता है। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, कान गोपियाँ जो हैं अपने कान के द्वारा उनकी अकथ कहानी, अकह कहानी, जो कहानी कहने योग्य न हो, उस कहानी को सुन करके को ठहरानी माने काँपने लगती हैं। को गोपी जो है काँपने लगती है। को थाना थी रानी, थाना स्थान, स्थान माने एक जगह, कोई एक जगह खड़ी की खड़ी रह जाती है। कहे रत्नाकर रिसानी बरनानी, कोई रत्नाकर जी कह रहे हैं कि कोई गोपी गुस्से में आकर के बड़बड़ाने लगती हैं। को बिलखानी बिकलानी बीथिकानी को है। को बिलखानी, कोई गोपी रोने लगती हैं, बिलखने लगती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, इधर उधर घूमने लगती हैं, भगने लगती हैं। को सेदसानी, को भरी दृग पानी है। कोई गोपी जो है पसीने से तरबतर हो जाती है। को भरी दृग पानी, को दृग मन नेत्र होता है, अब पानी मन पानी होता है, दृग का नेत्रानी आंसू। कोई गोपी जो है अपने आँखों में आंसू भर लेती है। को घूम घूम परी भूमि मुरझाने, को घूम घूम करके एक ही स्थान पर घूम कर मतलब चक्कर आकर के वह मुरझा करके भूमि पर गिर जाती है। को श्याम श्याम कहे, को गोपी जो है, कोई गोपी जो श्याम श्याम कह करके वह दौड़ने लगती हैं, बोलने लगती है, इधर उधर दौड़ने लगती है।
कोमल कलेजे थाम सहमी सुखानी, और कोई गोपी जो है अपने कोमल कलेजे को थाम करके पकड़ करके और वह सहम जाती है और सीधे से सूख जाती है। कोई गोपी जो है अपने कोमल कलेजे को थाम करके सहम जाती है और वह खड़े खड़े सूख जाती है। इस प्रकार उद्धव की इस अकथ कहानी को सुनकर के गोपियों के अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार व्याख्या ये रहा इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार है। रस विप्रलंब या वियोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा है। गुण प्रसाद है। छंद सवैया है। इस प्रकार अब मैं दूसरे काव्य का गायन कर रहा हूँ। कान्ह दूत कीधो ब्रह्म दूत है, पहुए पधारे आप पधारे प्राण फेरन को मति ब्रज बारी की, कहे रत्न कर पे प्रीति रीति जानत ना, ठानत या नीति आने रीति के ले अनारी को। मानियो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहियो जो तुम, तोहु हमें भावत ना भावना न्यारी है कि, जय है बनी बिगड़ी ना बारिधता बारिध की, बूधता पिलई है बूध विवश बिचारी की। ऐसा है, आप भी ऐसे ही इसका गायन करेंगे। चलिए इसके प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी उद्धव जी द्वारा जब गोपियों को अकथ कहानी यानी योग साधना का संदेश देते हैं तो उस समय गोपियाँ उद्धव जी से अपनी बात निराकार ब्रह्म के बारे में जो बात करते हैं तो वह गोपियाँ जो हैं उनको अपनी बात सुनाती हैं और उसी का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। कान्ह दूत कैधो ब्रह्म दूत हवै पधारे आप। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, आप कान्ह यानी कृष्ण के दूत बनकर आए हैं या ब्रह्म के दूत बनकर के आप यहाँ आए हुए हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप कृष्ण के दूत बनकर आए हैं अथवा ब्रह्म दूत बनकर के आप आए हैं। धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, या आप यह प्रण करके आए हुए हैं कि इन ब्रजबालाओं की मति को फेर दूंगा, यानी उस योग साधना के द्वारा निराकार ब्रह्म को अपने अंदर धारण करने के लिए उनकी बुद्धि को फेर दूंगा। कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानत ना। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, आप प्रीति की रीति को नहीं जानते हैं, आप प्रीत के बारे में प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ठानत अनीति आनी नीति लय न्यारी है। आप व्यर्थ में ही अपने इस अनीति को हम लोगों के ऊपर थोप रहे हैं। जो हम लोगों को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है उसे हम लोगों पर थोप रहे हैं। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहियो जो तुम। आप जो कह रहे हैं कि कृष्ण और निर्गुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म एक ही है, फिर भी तो हमें भावत्नो भावना अन्यारी है, फिर भी हम लोगों को वह निराकार ब्रह्म थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा भी हम लोगों का मन उसमें नहीं लगता है। जय बनी बिगड़ी न बारिधता बारिध। जिस प्रकार से फिर वो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, जिस प्रकार से बारिधता मने समुद्र, बारिध मने समुद्र होता है, बारिधता मने समुद्रता होता है। जिस प्रकार से समुद्र में एक बूंद जल अगर पड़ जाए तो न उसका जल स्तर कम ही हो सकता है न उसका बढ़ ही सकता है, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। बूंदता बिलई है बूंद विवश बिचारी के, और नहीं तो जो एक बूंद जल है वह उस समुद्र में खो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वैसे ही इस ब्रह्म के बारे में भी अगर यह जीवात्मा उसमें मिल जाए
तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर, और नहीं तो यह जीव जो है उसमें खो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इस प्रकार इसकी व्याख्या यही रही। अब इसका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, छंद सवैया है। इस प्रकार आज का विषय यहीं रोक रहे हैं, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।